उन्होंने खुली चुनौती दे दिया इंडिया को कि ये नया इंग्लैंड है, ये बेसबॉल खेलने वाला इंग्लैंड है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कि अक्षर पटेल और राहुल की गलती की वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी है। क्या अगर अक्षर पटेल वो कैच पकड़ लेते 110 पर जब ओली पॉप खेल रहे थे तो क्या इंडिया इस मैच को आसानी से जीत लेता, या फिर क्या गलती बल्लेबाजों की है जिन्होंने के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली दूसरी इनिंग में और 231 रन चाहिए थे जीत के लिए और वो चेज नहीं कर पाए, या फिर हम ये कहें कि इंग्लैंड की टीम ने बेहतर खेल दिखाया है इंडिया से और इसीलिए उनको उसका रिजल्ट भी मिला है और इस सीरीज में 1-0 से उन्होंने बढ़त बना ली है। सभी को यही लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को आराम से जीत लेगी। पहली इनिंग जिस तरह से इंडिया ने खेली थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आराम से जीत लेगी, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम को 244 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था और वहीं जब उनकी पहली इनिंग थी बल्लेबाजी में तो उन्होंने इंग्लैंड को 190 रनों की लीड दे दी थी। लेकिन दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने बाजी मारी। पहले तो उन्होंने 190 रनों की लीड वो खत्म की और उसके बाद इंडिया को 231 रनों का लक्ष्य दे दिया। वहीं जब दूसरी इनिंग में उनकी गेंदबाजी आई तो उन्होंने टीम इंडिया को 202 के स्कोर पर ऑल आउट कर और ये मैच 28 रनों से जीत लिया। और न सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि उन्होंने खुली चुनौती दे दिया इंडिया को कि ये नया इंग्लैंड है, ये बेसबॉल खेलने वाला इंग्लैंड है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और सभी इंडियन फैंस को अब यही डर है कि कहीं इंडिया इस सीरीज को गवा ना दे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये सीरीज काफी अहम रहने वाली है इन दोनों टीमों के लिए। और इंग्लैंड ने जिस तरह से पहली मैच में अपना प्रदर्शन दिखाया उसे देखकर तो ये लग रहा है कि ये सीरीज आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। जब चौथे दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की जहां ओली पॉप ने अपने 150 रन पूरे किए, लेकिन उसी के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही रियान अहमद को जल्द ही पवेलियन भेज दिया और ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच में एक बार फिर से वापसी कर लेगा। लेकिन ओली पॉप और टॉम हार्टली के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई। इन दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप हुई जिसे के तोड़ने का काम किया रविचंद्रन अश्विन ने। रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड को सस्ते में पवेलियन भेज दिया बिना खाता खोले और अगले ही ओवर में ओली पॉप को 196 के स्कोर पर आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन ओली पॉप एक शानदार काम कर चुके थे अपनी टीम के लिए। उन्होंने अपनी टीम को इस स्थिति तक पहुंचा दिया था कि वो आराम से इस मैच को जीत सके, लेकिन वो अपने दोहरे शतक से चूक गए। वो बहुत पहले आउट हो जाते तीसरे दिन में ही जब उनका अक्षर पटेल ने 110 के स्कोर पर कैच छोड़ा था। वहीं उनका एक और कैच ड्रॉप किया गया सिराज की गेंद पर राहुल ने। इंडिया की दूसरी इनिंग में साधारण फील्डिंग रही जिसकी वजह से उनको 231 रनों का टारगेट मिला। लेकिन जब इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए तो उनकी अप्रोच बिल्कुल शानदार थी, जहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शानदार ओपनिंग की। पहले विकेट के लिए 42 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन जहां यशस्वी जायसवाल का एक शानदार कैच पकड़ा ओली पॉप ने हार्टली की गेंद पर और इसी ओवर में शुभमन गिल भी हार्टली की गेंद पर ओली पॉप को एक कैच थमा बैठे। और इंडिया के लिए शुभमन गिल टेस्ट में कोई शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जब से नंबर 3 पर खेल रहे हैं और लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं टेस्ट में। और ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है टीम इंडिया के लिए तीसरे स्थान पर किसको बल्लेबाजी के लिए भेजे। लेकिन उसके बाद जैसा ही रोहित शर्मा को हार्टली ने एलबीडब्ल्यू किया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच में अब जरूर फंसेगी और वही बात हुई। केएल राहुल रूट को अपना विकेट दे बैठे। वहीं जैसा ही रविंद्र जडेजा रन आउट हुए स्टोक्स ने उनको एक शानदार रन आउट किया तो तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैच फंस गया। और अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर भी कैच थमा बैठे थे जो रूट को लीच की गेंद पर। लेकिन अंत में आकर श्रीकार भरत और अश्विन ने थोड़ी सी पार्टनरशिप की और 119 से 176 तक टीम इंडिया को पहुंचाया। लेकिन भरत को जैसा ही टॉम हार्टली ने बोल्ड किया उसके बाद टीम इंडिया वापस नहीं उठ पाई। अश्विन ने भी 28 रन बनाए, वहीं सिराज ने भी आकर अंत में 12 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को 28 रनों से हार गई। वहीं टॉम हार्टली ने शानदार काम किया, उन्होंने 62 रन देकर 7 विकेट लिए। और ये जो दो यंगस्टर हैं इंग्लैंड की टीम के, इन दोनों ने सुर्खियां बटोरी। एक ने जहां बल्लेबाजी से 196 रन बनाए वहीं दूसरे ने गेंदबाजी से 7 विकेट लिए और पहले मैच में इंडिया को 28 रनों से हरा दिया और बता दिया कि बेसबॉल अप्रोच उनके लिए टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और वो इसी अप्रोच से आगे भी खेलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वो जो 2 कैच छोड़े थे वो भारी पड़े हैं इंडिया को? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। स्पोर्ट्स की अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।